हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें स्टार्टिंग करनी है रिलेशन से। ये रिलेशन आपको बताएगा कि रिलेशन होता क्या है। अपने रिलेशन को भूल जाएं, ये रिलेशन बताएगा कि रिलेशन कैसा होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। तो रिलेशन शुरू करने से पहले चलते हैं कुछ पीछे याददाश्त में, पुराने रिलेशन में। तो पीछे का हमें जो पढ़ना है थोड़ा सा, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसे बच्चों, सपोज हमारे पास कोई सेट है ए 1 2 3, ठीक है, और एक और सेट है बी ए कॉमा बी। ये हमारे पास दो सेट है। तो याद करो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे। इसको बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी और ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कौन आता था? 1 के साथ ए ले लेते थे, पेयर बना लेते थे। ए के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाने, तो 1 के साथ ए, 1 के साथ बी, ठीक है, 1 खत्म हो गया, 1 के साथ ए हो गया, 1 के साथ बी हो गया, 1 के साथ ए ले लिया, 1 के साथ बी ले लिया। इसी तरह ये काम 2 के साथ करना है। 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, फिर 3 के साथ ए और 3 के साथ बी। तो इस तरीके से हम बनाते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, है ना। अगर नहीं पता तो अब जान लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बी के साथ कैसे निकालना है। इस 1 के साथ सबका पेयर बनाएंगे, इस 2 के साथ सबका पेयर बनाएंगे, इस 3 के साथ सबका पेयर बनाएंगे, जितनी एंट्री होंगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 2 एंट्री है तो पेयर है। ऑर्डर का मतलब ये है कि 1b और b1 ये अलग अलग चीज़ें हैं। 1b और b1 एक जैसी चीज़ नहीं है। जैसे हम कोई पॉइंट लोकेट करते हैं तो 2 3 और 3 2 ये दोनों अलग अलग बात होती है। तो ऑर्डर्ड का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर क्या है उसका इंपॉर्टेंट है। 1b को हम b1 के बराबर नहीं लिख सकते। तो इसको बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट a to b। इसको बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर। तो ये हमारा कुछ था। b क्रॉस a अगर हम निकालेंगे तो b क्रॉस a में उल्टा हो जाएगा। पहले b की एंट्री आएगी a1, फिर a2, फिर a3, इस तरीके से a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3। तो ये हमारा था बच्चों ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत हमें रिलेशन में पढ़ने वाली है। सपोज करो बी की जगह हमारा सेट ए ही है, बी है ही नहीं, हम ए क्रॉस ए निकालना चाहते हैं। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? हमारा जो दूसरा सेट है वो भी यही है, तो ए टू ए। तो ए क्रॉस ए में क्या होगा? ए क्रॉस ए में हम कैसे लिखेंगे? 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, फिर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। ये हमारा ए क्रॉस हुआ। 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अब ये तो था एक नोटेशन, हम कैसे ऐसे निकालते, लिखेंगे कैसे। लैंग्वेज इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है वाले। अगर हम थोड़ा सा लैंग्वेज पे जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं इस चैप्टर के। तो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं सेट फॉर्म में, कि भाई इसमें कौन आता है? इसमें इस तरह की एंट्री आती है, पेयर आ रहे हैं ना, पेयर ए कॉमा बी टाइप, सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। ये ए बी कैसे हैं? ये जो पहला वाला एलिमेंट है ये ए का है, और ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है बच्चों ये बी का है। तो ये हमारा पूरा ए क्रॉस बी हो गया, अगर ए क्रॉस बी है। अगर ए टू ए की बात कर रहे, ए क्रॉस ए होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए और बी भी बिलोंग टू ए। दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को। तो ए बी मतलब अलग अलग एंट्री है, पहली अलग हो सकती है, दूसरी अलग। जैसे यहाँ पे 1 1 है तो 1 2 भी है, 1 3 भी है। तो वो सारे पेयर जिसमें पहली एंट्री भी ए की है, दूसरी एंट्री भी ए की, उसे ए क्रॉस ए बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ए क्रॉस बी क्या होता है और ए क्रॉस ए क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सारे पेयर जितने भी बनेंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। क्या है ये? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ए क्रॉस ए जो होगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उसका सेट होगा। पूरे जो इस चैप्टर में हमें रिलेशन में पढ़ना है वो रिलेशन पढ़ने हैं ए टू ए रिलेशन पढ़ना है। तो आ जाते हैं रिलेशन पे। रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन अगर हम ए टू बी बात करें कि भाई एक सेट है हमारा ए और एक सेट है हमारा बी, तो ए से बी में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो आ रिलेशन फ्रॉम
ए टू बी, जब हम ए टू बी बोलेंगे रिलेशन कहाँ से, इस सेट से इस सेट में, ए टू बी, रिलेशन ए टू बी क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। क्या मतलब सर समझ में नहीं आया, क्या बकवास करे जा रहे हो? अच्छा अभी बताते हैं भाई, बकवास नहीं कर रहे। तो जैसे मैंने ए लिया बच्चों, यहाँ पे 1 और 2 सिंपल रखते हैं, बहुत छोटा सेट रखते हैं, है ना, तकलीफ ना हो आप लोगों को। इसमें मैंने ले लिया 3, 4, ये मेरे 2 सेट हैं ए टू बी, ठीक है। अभी देखो मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, रिलेशन को हम आर से डिनोट कर देते हैं। तो रिलेशन को पढ़ना कैसे, रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी लेस देन 3, ठीक है। और ये ए बी कौन है, ये ए बी किसके एलिमेंट है, ये ए बी है, ए तो ए का एलिमेंट होता है और बी बी का एलिमेंट होता है। तो इसका क्या मतलब है, ये एक रिलेशन हमें दिया गया है। रिलेशन कुछ भी दिया जा सकता है, कैसा भी रिलेशन हमें दिया जा सकता है। यहाँ क्या दिया है, ए और बी, ए है इसका एलिमेंट, बी है इसका एलिमेंट। इन दोनों में रिलेशन तब होगा जब उनका सम 3 से छोटा होगा। तो पहले जैसे मैं ए क्रॉस बी देखूँ कि ए क्रॉस बी क्या आएगा, अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूँ तो 1 से 3, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। तो ये हमारा ए क्रॉस बी आया। अब इसमें वो पेयर जिसमें पहले और दूसरे को जोड़ के, पहले और सेकंड को जोड़ के 3 से कम आए, तो 1 और 3 को जोड़ के 4 आएगा, है ना, 1 + 3 4 आएगा। मतलब ये हमारा रिलेशन में नहीं हो सकता, लेस देन 3 आना चाहिए ना, 4 आ रहा है, ये तो 3 से बड़ा हो गया। इसको भी जोड़ेंगे बच्चों, ये 5 आ जाएगा, तो ये भी 3 से बड़ा आ रहा है। इसको भी जोड़ेंगे, 5 आ रहा है, इसको जोड़े, सारे 3 से बड़े आ रहे, कोई भी 3 से छोटा नहीं आया। तो मतलब ये जो हमारा रिलेशन है इसमें कुछ नहीं आएगा, ये हमारा एम्प्टी रिलेशन है। ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। सपोज वो यहाँ पे 5 दे देता, यहाँ पे 5 देता, कुछ भी हो सकता है रिलेशन, कैसी भी दी हो सकती है। तो आपको डेफिनेशन समझनी है, ये क्या कहना चाह रहा है, ए का बी से रिलेशन तब होगा, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ए का रिलेशन बी से तब होगा जब ए में बी जोड़ के 5 आएगा। ए का रिलेशन बी से, ना कि बी का रिलेशन ए से, है ना। अभी आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ए का रिलेशन बी से तब होगा जब ए में बी जोड़ के 5 आएगा। तो 1 में 3 जोड़ के 5 तो आता नहीं, मतलब 1 का 3 से रिलेशन नहीं है। 1 में 4 जोड़ के 5 आता है तो इसका रिलेशन है। 2 में 3 जोड़ के 5 आता है। तो अब हमारा ये वाला जो रिलेशन होगा इसमें 2 एंट्री आएंगी, 1,4 और 2,3। तो ये जो हमारे रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे, ये आएंगे तो इसी से आ रहे हैं ना, या तो कुछ नहीं आया एम्प्टी सेट, और अगर आएंगे तो इसी में से आएंगे, क्योंकि रिलेशन इन एलिमेंट्स में होता है, रिलेशन इनके एलिमेंट्स में होता है। और एलिमेंट का पेयर बनेगा तो वो ए क्रॉस बी से ही आएगा। तो कुल मिला के अब ये जो रिलेशन है, देखो ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, है ना भाई। सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है इस सेट की कुछ एंट्री इसमें आ गई, इसमें से कुछ एंट्री उठा के हमने यहाँ रख दी, तो वही सबसेट होता है। तो कोई भी रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। किसका, ए क्रॉस बी का। तो अगर हमारे पास ए टू बी की बात कर रहे कि भाई, हम कह रहे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कोई रिलेशन है तो ये रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट। अगर हम ए टू ए बोल रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मतलब उसी फैमिली से, उसी फैमिली के मेंबर का रिलेशन है ना, एक फैमिली है मान लो, तो उनके मेंबर का रिलेशन होता है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे तो उनका रिलेशन होगा। तो ये अगर कोई रिलेशन है तो इसे बोलेंगे सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। ये 2 चीज़ें। तो रिलेशन क्या हुआ, रिलेशन अगर हम ए टू ए बोल रहे तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा कोई, है ना। कितने रिलेशन होंगे, जितने सबसेट होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ रिलेशन। कितने रिलेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट के बराबर, नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होते हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हम ए टू ए ही बात करेंगे, अब ए टू बी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसके जितने सबसेट बनेंगे ए क्रॉस ए के, उतने रिलेशन हम बना सकते हैं। पहली बात, कितने रिलेशन बन सकते हैं, जितने सबसेट बनेंगे। हर सबसेट एक रिलेशन होता है, या हर रिलेशन एक सबसेट के बराबर होगा। अब हमें जो रिलेशन पढ़ने हैं, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन होंगे। और सबसेट बनते कितने, ये भी बता देते हैं। ये बनते हैं 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए का, इस पूरे सेट की कार्डिनलिटी, मतलब ए क्रॉस ए। जैसे ए में मान लो 2 एलिमेंट हैं, ए में मैंने लिखे 2 एलिमेंट, ठीक है, 2 और 3। तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट बनेंगे भाई, 2 इसके और 2 ही इसके। तो ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी को ऐसे लिखेंगे 4।
तो इसमें 4 एलिमेंट है। वो पूछे इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं, तो 2 की पावर 4 रिलेशन बन सकते हैं। या कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 4, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 रिलेशन हम इसमें बना सकते हैं। अभी हमें वहाँ नहीं जाना है कि क्या बना सकते हैं, ये सारा 11th का था। तो आ जाते हैं जो रिलेशन हमें पढ़ना है। पहले टाइप का रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वो होता है जिसमें कुछ भी ना हो, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल दिया था 1, मैं फिर से लिख देता हूँ 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 2,4, ठीक है, या A to A ही लेना है तो हमारा सेट A हो गया, A to A मतलब ये। अब मैंने एक रिलेशन लिखा R A, B सच दैट A प्लस B, अभी मैंने लिखा ना था 3 कर दो, 2 कर दो, लो इक्वल टू 2 कर दो। तो ये कैसा रिलेशन है, क्या ये एम्प्टी रिलेशन है कि नहीं है। तो पहले मैं देख लेता हूँ A क्रॉस A क्या आएगा। A क्रॉस A में क्या आएगा बच्चों, 1 का पेयर 1 के साथ, ठीक है, 1 का पेयर 3 के साथ, फिर 3 का पेयर 1 के साथ बनेगा, और फिर 3 का पेयर 3 के साथ बनेगा। अब मुझे इसमें से वो एंट्री देखनी है किनका सम 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 नंबर को जोड़ के, तो इन दोनों को जोड़ के 2 आ रहा, तो मतलब इस R में केवल एक ही एंट्री आएगी, ये एंट्री आई, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये तो एम्प्टी नहीं है, तो ये एम्प्टी रिलेशन नहीं है। रिलेशन में हमारा क्या है 1,1, तो रिलेशन पहले पढ़ेंगे कि क्या मतलब है और फिर हम उसे यहाँ पे लगाएंगे। तो ये नॉन एम्प्टी रिलेशन है। एक और इसको R1 नाम दे देते हैं। एक और रिलेशन R2, दूसरा रिलेशन ले लेते हैं भाई, है ना, A, B सच दैट A प्लस B ग्रेटर देन या लेस देन 2, ये लो, अब लेस देन 2 कर दिया, मतलब रिलेशन, ये वाला रिलेशन कह रहा है तब रिलेशन माना जाएगा जब उनका सम 2 से छोटा हो। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 से छोटा तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये रिलेशन हमारा एम्प्टी है, क्योंकि किसी भी उसका रिलेशन में 2 से छोटा नहीं होने वाला। एक और अगर मैं लिख दूँ, लो R3 में यहाँ पे लिख देता हूँ, R3 एक और रिलेशन लिख देते हैं, A, B, ठीक है, सच दैट A इंटू B इक्वल टू 0, कुछ भी बन सकता है रिलेशन, कुछ भी। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, नहीं, बहुत सारे रिलेशन इक्वल आ जाते हैं। कैसे, जैसे ये रिलेशन देखते हैं, कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके, मतलब A B को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ गया तो वही रिलेशन में आएंगे। क्या 1 इंटू 1 0 होता है, नहीं, 1 इंटू 3 नहीं, 3 इंटू 1 नहीं, तो इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, तो ये भी कैसा है एम्प्टी रिलेशन। तो ये दोनों रिलेशन बच्चों अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये दोनों एक ही रिलेशन है, R2 इक्वल टू R3, ये दोनों रिलेशन को हम सेम मानेंगे कि भाई ये अलग रिलेशन नहीं है, दोनों का मतलब ये भी एम्प्टी है, ये भी। तो ऐसे रिलेशन इक्वल रिलेशन होते हैं और उनकी काउंटिंग एक ही होगी। तो हम कितने भी तरीके से एम्प्टी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही रिलेशन है। पहली चीज़, एम्प्टी रिलेशन, जितने भी एम्प्टी रिलेशन होंगे वो सारे एक ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा किसी से भी। जैसे यहाँ तो 1 से रिलेट कर गया, इसको बोलेंगे 1 रिलेट टू 1, 1 रिलेट टू 1। लेकिन इस वाले रिलेशन में कोई 1 से रिलेशन है नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या है रिलेशन होने की कि 1 + 1 कितना आना चाहिए, 2 से छोटा नहीं आ रहा। 1 + 3, 1 का रिलेशन इससे भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 1 से भी, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। तो एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं करता, कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेट नहीं करता। तो नंबर 1 जो एम्प्टी रिलेशन होगा, एम्प्टी रिलेशन किसी सेट में ऑन ए इफ नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेट्स विद एनी एलिमेंट ऑफ ए, एनी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का कोई भी एलिमेंट उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, तो वो एम्प्टी रिलेशन होगा। दैट इज फॉर ऑल A, B बिलोंग टू A, मतलब A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं A, B वो आपस में रिलेशन में नहीं होंगे। और रिलेशन में नहीं होंगे को ऐसे लिखते हैं, A, B डज नॉट बिलोंग टू R, इसे पढ़ेंगे A, B डज नॉट बिलोंग टू R। और इसको ऐसे भी पढ़ेंगे कि A का B से रिलेशन नहीं है। इसी चीज़ को कैसे पढ़ेंगे, A का B से रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है भाई। और ऐसा जब सभी एलिमेंट के लिए हो जाए कि किसी का किसी से रिलेशन ना हो, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा। एक होता है दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नाम से ही पता चल रहा है जिसमें सबका रिलेशन सबसे हो। तो सेम मैं यहाँ पे
एक और फिर से मैंने एग्जांपल लिया और मैं एक और रिलेशन ए टू ए डिफाइन करता हूँ। जब भी हम बात करेंगे ए टू ए में ही बात करेंगे सारे रिलेशन की। तो ए टू ए में एक रिलेशन में ऐसे डिफाइन कर देता हूँ कि ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी ग्रेटर देन 1। अच्छा, यहाँ से ए क्रॉस ए क्या आएगा? ए क्रॉस ए का आएगा भाई, बताओ ए क्रॉस ए बताओ। हम कैसे बताएं, हमें क्या पता, टीचर आप हो, आप बताओ। अरे मैं तो बता ही रहा भाई, 1 का 1 से पेयर बनाओ, फिर इस 1 का 2 से बनाओ। चाहो तो 2 कॉपी लिख लो अलग अलग, है ना, आंखों के अंदर नाम नैनसुख वाला ऐसा मत करो, ऐसे लिख लो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से, 2 का 1 से और 2 का 2 से। तो ये तो ए क्रॉस ए है। अब इनमें से वो एंट्री देखेंगे जिसमें दोनों को जोड़ के 1 से बड़ा आ जाए। जैसे 1 और 1 को जोड़ के 1 से बड़ा आएगा 2 आएगा, तो मतलब इसका रिलेशन है, ये इसमें आर में जाएगा। 1 का 1 से रिलेशन है भाई, बहुत बढ़िया। इन दोनों को जोड़ा तो भी 1 से बड़ा आएगा, तो ये भी आर में जाएगा, ये भी आर में जाएगा, सब 1 से बड़े आएंगे। 2 + 1 3 आएगा, 2 + 2 4 आएगा। तो हर एलिमेंट का सबसे रिलेशन है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 रिलेट टू 1, 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है और 2 का 2 से रिलेशन है। ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं? 1, 1 बिलोंग टू आर, एक ही बात है। इसे पढ़ेंगे 1 का 1 से रिलेशन है, इसे भी पढ़ेंगे 1 का 1 से रिलेशन है, इसे पढ़ेंगे 1 का रिलेशन 2 से है। 2 का 1 से नहीं पढ़ेंगे, इसे ध्यान रखना, इधर से पढ़ते हैं 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, इसे पढ़ा जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे भी क्या पढ़ेंगे? 1 का रिलेशन 2 से, पहले वाले का रिलेशन दूसरे से होता है, दूसरे से पहले का यहाँ देखेंगे, है ना, कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो आगे देखेंगे। तो इस प्रकार का रिलेशन जिसमें पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ जाए, पूरा का पूरा ए क्रॉस आ गया उठ के, तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। मान लो ये मेरा R1 रिलेशन होता, R2 में एक और रिलेशन वो आपको ऐसे दे देता कि ए कॉमा बी सच दैट ए इंटू बी इज़ नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोल देता है कि उनका प्रोडक्ट नेचुरल नंबर है। कुछ भी हो सकता है रिलेशन, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो 1 1 जा 1 नेचुरल है, 1 2 जा 2 नेचुरल है, 2 1 जा 2 नेचुरल है, 2 2 जा 4 नेचुरल है। तो इसमें भी ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए के बराबर आ जाता है ये। तो ये दोनों रिलेशन अलग अलग नहीं माने जाएंगे, इक्वल रिलेशन अलग अलग नहीं माने जाते। ये भी यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, ठीक है। तो एक ही रिलेशन बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। तो एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये थोड़ा सा आपके बुक में था, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें से पूछते नहीं हैं। अब जो हमें रिलेशन पढ़ना है वो हैं 3 प्रकार के रिलेशन जो बहुत ही बेहतरीन हैं। पहला जो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अपने आप से, रिफ्लेक्सिव का मतलब है अपने आप से। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जैसे अब मैं समझाता हूँ, जब भी किसी सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो जाए, हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से हो जाए तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे फिर से यही सेट लेते हैं 1, 2, ठीक है। तो ए क्रॉस ए देख लेते हैं क्या आएगा। अब तो तुम ही बताओगे, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है, ये हो गया। मैं एक रिलेशन लिखता हूँ R इक्वल टू ए कॉमा बी, ऐसे हैं कि ए प्लस बी इवन। मतलब रिलेशन कब माना जाएगा ए का बी के साथ? कि ए में यदि बी जोड़ दें तो इवन आ जाए। तो मेरे को देखना है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 का 1 से रिलेशन है, क्या 1 1 से रिलेशन में है। 1 का 1 से रिलेशन होने के लिए हमें इन्हें दोनों को जोड़ के देखना पड़ेगा। इवन आए तो रिलेशन, नहीं आए तो नहीं। तो 1 + 1 कितना होता है? 2। इवन है तो मैं कहूँगा हाँ भाई 1 का 1 से रिलेशन है, क्योंकि ये इसकी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। दिस रिलेशन सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन, दिस रिलेशन सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये रिलेशन मेरा, अभी तो 1 1 के लिए देखा, 2 2 के भी लिए देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 भी है ना, तो सबको चेक करना होता है 2 रिलेट 2 कर रहा है कि नहीं। तो मैं 2 + 2 करूँगा, तो 2 + 2 क्या होता है? इवन। तो इसमें ये भी इवन आ गया, इसका मतलब 1 का भी 1 से रिलेशन है, 2 का भी 2 से रिलेशन है। तो जब भी किसी सेट में हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन हो, 1 का 1 से हो, 2 का 2 से हो, अगर 3 होता तो 3 का 3 से हो, तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। कब बोलेंगे? जब इसके हर एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से हो, किसी से हो ना हो, भाड़ में जाए दुनिया सारी, अपने आप से होना चाहिए, ठीक है, अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, है ना। तो तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे एक बढ़िया से एग्जांपल लें कि भाई हमने P डिफाइन कर दिया सेट ऑफ ऑल
पीपल इन दिस संसार, इन दिस वर्ल्ड, संसार इस दुनिया में सारे लोगों का कलेक्शन। और एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, ए कॉमा बी, एक व्यक्ति का दूसरे से रिलेशन तब होगा जब ए थिंग्स या सिंपल ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ बी, ए बी का फ्रेंड हो, ए बी का दोस्त हो, तब उसका रिलेशन माना जाएगा। ए मित्र हो बी का, मित्र मतलब उसके बारे में अच्छा सोचता हो, मित्र की यही परिभाषा है, जो बुरा सोचेगा वो दुश्मन होगा। तो ए बी के बारे में अच्छा सोचता हो, तो क्या हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है? हैं? अब आप सोचो, आप अपने बारे में अच्छा सोचते हो कि नहीं सोचते? सोचते तो अच्छा ही हो, कर पाते हो नहीं कर पाते वो अलग बात है, कुल्हाड़ी पैर पे मारते हो कि नहीं मारते, लेकिन सोचता तो हर इंसान अपने लिए बेहतर ही है कि मैं बेहतर रहूं। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि हर व्यक्ति अपने आप के लिए बेहतर सोचता है ना, दूसरे के लिए सोचे ना सोचे, फिलहाल अपने लिए। तो ये रिलेशन ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ बी, ए अपना तो फ्रेंड है ही ना भाई, कभी कभी कोई अपना दुश्मन भी बन जाता है, फ्रेंड का मतलब हम यहाँ मान लेते हैं ए इज़ अ फ्रेंड ऑफ इटसेल्फ। हाँ, अपना दुश्मन तो नहीं है, जो भी करता है अपने भले के लिए करता है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन जहाँ पे हर एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से हो, जहाँ पर हर एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से होगा वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। किसी और से हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कभी कभी हमें जैसे ऐसे एक रिलेशन, एक सेट दे दिया 1 2 3, ठीक है, पहले समझ लेते होता है क्या है, फिर डेफिनेशन लिखना समझना आसान हो जाता है। अब उसने इसमें एक रिलेशन दे दिया आपको, ऐसे बोल दिया, कुछ नहीं, अब वैसे नहीं डिफाइन कर रहा, सीधा एंट्री दे दी 1 1 2 2 3 3 और 1 3, ऐसे दे दिया एक रिलेशन, ऐसी एंट्री भी दे दी उसने, बता दिया। पूछा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो ये मेरे को क्या बता रहा है? ये बता रहा है 1 का रिलेशन 1 से, ये बता रहा है 2 का रिलेशन 2 से, ये बता रहा है 3 का रिलेशन 3 से, और ये बता रहा है 1 का रिलेशन 3 से। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1 से होना चाहिए, जो कि है, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चों रिफ्लेक्सिव है। हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए, हर एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये R1 मान लो, एक और लिखते हैं, ये लो, 1 का 1 से, 3 का 3 से, और ये 1 3, 2 2 नहीं दिया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, नो ब्रदर, ऑल्सो नो सिस्टर। नहीं है भाई, क्यों नहीं है? पूछे क्यों नहीं है, बताओ। 2 का 2 से रिलेशन नहीं है, 2 का रिलेशन 2 से नहीं है भाई, नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में सबका खुद से तो होना चाहिए, 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, उसके अलावा कुछ हो या ना हो, ठीक है। कंडीशन ये है, कोई छूट गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कोई छूट गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, कोई छूट गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देख लेते हैं परिभाषा। परिभाषा ये है, रिलेशन बोले तो संबंध, आ रिलेशन ऑन अ सेट ए। तुम्हारा जो रिलेशन है वो रिलेशन नहीं है तुम्हारा वाला, वो संबंध नहीं है, वो बंधन है, बंधन, बाउंडेशन है, ठीक है। रिलेशन और बाउंडेशन में फर्क होता है, बाल को समझो। आ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल यदि, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के हर एलिमेंट ए के लिए, ए ना लिखना चाहो एक्स लिख लो, ए के हर एलिमेंट के लिए इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए? एक्स रिलेट टू एक्स, एक्स अपने आप से रिलेट करे, ये परिभाषा है, ठीक है। ऐसा ना लिखना चाहो तो भाई, अगर मैथमेटिकली नहीं लिखना चाहते, अच्छा ये इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका कम से कम खुद से रिलेशन हो, ऐसा ना लिखना चाहो, वैसे ऐसे ही लिखना चाहिए। अगर ऐसे ना लिखना चाहो, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट्स इटसेल्फ, अपने आप से संबंध रखता हो, अपने आप से रिलेशन रखता हो, वो जो रिलेशन दिया होगा वो दिया होगा, तब देखेंगे। तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, ऐसे रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक पे, नंबर 2 सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है बच्चों? खून का बदला खून, है ना। तूने मेरा आँख फोड़ी, मैं भी तेरी आँख फोड़ूंगा, तूने मेरा सर फोड़ा, मैं भी तेरा सर फोड़ूंगा, तूने मुझे मारा जान से, फिर कैसे मार दूंगा जान से, फिर तो मर ही गया, कहानी का
खैर सिमेट्रिक में होता है जो रिलेशन मेरा किसी और के साथ है वही रिलेशन उसका भी मेरे साथ। तो खैर मैं अपना रिलेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही रिलेशन बी का ए के साथ हो तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। सर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आएगा। देखो जैसे मैं एक सेट लेता हूँ 1 सिंपल 1 2 3 कहीं तक रखते हैं सीमित अपने आप को। एक रिलेशन इसमें डिफाइन करते हैं आर ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। ये रिलेशन है भाई। रिलेशन कुछ भी बनाया जा सकता है, उसको आप मत सोचो कि ये क्या कर दिया, वो कुछ भी लिख सकते हैं, हमें उसे वेरिफिकेशन करना है। ए डिवाइड बी तो देख लेते हैं, ए क्रॉस ए मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, 12 भी तो 3 हैं 2 हैं लिख रहा हूँ, 4 5 6 7 करोड़ों होंगे तो नहीं लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जाना है, इस पे दिमाग, इस पे लगाना है दिमाग। ए डिवाइड्स बी। अब यहाँ से देखो कौन किसको डिवाइड करता है। तो पहले मैं देखूंगा क्या 1 1 को डिवाइड करता है, हाँ तो 1 1 आएगा। क्या 1 2 को डिवाइड करता है, हाँ 1 2 आएगा। क्या 1 3 को डिवाइड करता है, अरे भाई 1 तो सभी को डिवाइड करता है। तो 1 की कहानी खत्म। अब 2 को देखते हैं, क्या 2 1 को डिवाइड करता है, अरे पागल हो गया कैसी बात कर रहा है, 2 1 को क्यों डिवाइड करेगा। तो क्या 2 2 को डिवाइड करता है, हाँ भाई 2 2 को डिवाइड करता है। 2 3 को डिवाइड करता है, नहीं करता, तो यही आएगा। 3 1 को डिवाइड करता है, नहीं। 3 2 को डिवाइड करता है, नहीं। तो 3 3 को करता है, ये आए इसमें। ये रिलेशन मैंने दिया था कि पहला वाला दूसरे को डिवाइड करे। तो जब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें से केवल इतनी एंट्री आएंगी इसमें, 1 1 को डिवाइड कर रहा है, 1 2 को, 1 3 को, 2 2 को, 3 3 को। अब देखो 1 1 आ गया, ठीक है, इसका उल्टा यही होता है। 1 2 आया, इसका उल्टा आया क्या इसमें, 1 2 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 1 को तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं है इसका मेंबर। तो बस ये नहीं है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही है कि जो रिलेशन पहले का दूसरे से हो वही रिलेशन दूसरे का पहले से आ जाए तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा, नहीं आएगा तो नहीं कहलाएगा भाई, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बी भी ए को डिवाइड करेगा, ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं भाई, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ होता भी नहीं। हो सकता है कर दे, हो सकता है ना करे। जैसे इस केस में 2 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका उल्टा तो वही हो गया, लेकिन हमेशा तो नहीं होगा ना। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मतलब जैसे को तैसा। तो हम इस रिलेशन को बोलेंगे इज नॉट अ सिमेट्रिक। क्यों नहीं है, इसका रीजन जब भी देना है, क्योंकि 1 2 का तो रिलेशन है बट 2 1 का रिलेशन नहीं है। तो जब भी हमें किसी रिलेशन में ऐसा एक भी एंट्री मिल जाए, एक भी एंट्री की ए बी का रिलेशन हो, ए बी का रिलेशन हो लेकिन बी ए का रिलेशन ना हो, तो उसे बोलेंगे वो सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक बोल देते हैं। फिलहाल हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं। तो सिमेट्रिक कब बोलेंगे, सिमेट्रिक तब बोलेंगे जब ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन भी ए से हो आ जाए। तो देखते हैं एक और एग्जांपल। तो ये तो डिवाइड कर दिया था मैंने, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया था। एक और रिलेशन दे देते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू ऑड नंबर। ऑड नंबर देखो 1 को 1 में जोड़ के, आर लिखना है, 1 को 1 में जोड़ के क्या ऑड आएगा, नहीं। 1 + 1 2 होता है, मतलब 1 का 1 से रिलेशन नहीं है। 1 को 2 में जोड़ के ऑड आ जाएगा, तो इन दोनों का रिलेशन है। 1 को 3 में जोड़ के ऑड नहीं आएगा, 1 + 3 4 होगा, तो 1 3 का रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब 2 पे चलते हैं, क्या 2 को 1 में जोड़ के ऑड आएगा, हाँ, तो 2 1 का रिलेशन है। 2 को 2 में जोड़ के ऑड आएगा, नहीं। 2 को 3 में जोड़ के आ जाएगा, हाँ, 2 को 3 में जोड़ के ऑड आ जाएगा। अब 3 पे चलते, 3 को 1 में जोड़ के ऑड आ सकता है, नहीं आ सकता। 3 + 1 4। 3 को 2 में जोड़ के ऑड आ जाएगा, हाँ, 3 2 आ जाएगा। 3 को 3 में जोड़ के ऑड आएगा, नहीं। तो इस रिलेशन में कितनी एंट्री आई है, तो देखो इसमें 1 2 आया तो 2 1 भी आ गया, 2 3 आया तो 3 2 भी आ गया। मतलब इसका ऑर्डर बदलने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए को बी में जोड़ के ऑड आ रहा तो बी को ए में भी जोड़ के ऑड आ रहा। तो इस रिलेशन में क्या हो रहा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा आर को, तो इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए उसका उल्टा भी आ रहा है इसमें। ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर ये आ गया तो इसका उल्टा भी, रिवर्स पेयर भी होना चाहिए। ये आ गया तो इसका रिवर्स पेयर भी, हर पेयर के लिए अगर ऐसा है। तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग आर कर रहा है तो उसका उल्टा भी अगर बिलोंग कर रहा है तो वो रिलेशन होगा सिमेट्रिक। ऐसे रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के रिलेशन की क्या परिभाषा होगी, सिमेट्रिक की क्या परिभाषा होगी, सिमेट्रिक की परिभाषा ये होगी, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ वैन एवर, ये ध्यान रखने वाली बात है, वैन एवर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग टू
और जब भी ए का रिलेशन बी से हो तो बी का ए से होना चाहिए, ऐसे रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक। अगर नहीं हुआ तो नहीं बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आर एक रिलेशन है, ऐसे लिख देते हैं, सेट अभी मैं 1 2 3 ही लेके चल रहा हूँ, 1 2 3। इसमें एक रिलेशन दे दिया 1 2, ठीक है, 2 1 और 3 1। क्या रिलेशन ये सिमेट्रिक है आपसे पूछ लिया भाई। 1 2 इसका उल्टा 2 1 है, ठीक है। 3 1 इसका उल्टा है ही नहीं, नॉट सिमेट्रिक। क्यों? रीज़न क्यों देंगे? रीज़न देंगे सर बिकॉज 3 1 तो आपने दे दिया रिलेशन में, बट इसका उल्टा रिलेशन में नहीं है, तो ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक भी एंट्री छूट गई तो सारी एंट्री के रिवर्स होने चाहिए। तो ये था सिमेट्रिक। एक साथ ही क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे, समझो। ये है सिमेट्रिक, ये है सिमेट्रिक। आगे चलते हैं। नंबर 3 ट्रांजिटिव। नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, एक मिनट बच्चों। तो ट्रांजिटिव क्या होता है? देखो, अगर ए का रिलेशन बी से हो जाए और इस बी का रिलेशन किसी और से हो जाए, सी से, और फिर इन दोनों का भी रिलेशन आना चाहिए ए का सी के साथ। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी। फिर से अपने सेट को यहाँ रखते हैं, ये सेट बहुत है समझाने के लिए। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं डिविजिबल वाला। आर क्या था? ए कॉमा बी में, एक और कर दें यार, यहाँ पे 4 कर दें, 4 कर दें। ए कॉमा बी में रिलेशन कब था? व्हेन ए डिवाइड्स बी। पहला वाला क्या करे? दूसरे वाले को डिवाइड करे, ठीक है। ये रिलेशन हमने लिया था। बना लेते हैं कौन कौन आएगा आर में। 1 किसको डिवाइड करता है भाई? 1 तो सभी को डिवाइड करता है। 1 2 1 3 1 4। ओ 1 1 तो भूल ही गया, सही याद दिलाया भाई तुमने, भूल गया था मैं, सॉरी, आई एम सॉरी जान झाउड़ी। 1 3 1 4, ठीक है। 1 का 1 से 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को करता है, 1 3 को करता है, 1 4 को करता है। अब चलेंगे 2 पे। 2 किसको करता है? 1 को। पागल हो क्या? नहीं भाई, 2 2 को करता है सर, ठीक है। बताते रहो यार, आता नहीं मेरे को। 2 2 को करता है। 2 3 को करता है? नहीं करता। 2 4 को करता है? हाँ भाई 2 4 को करता है। 3 1 को करता है? नहीं। 3 2 करता है? नहीं। 3 3 को डिवाइड करता है। फिर 3 4 को करता है? नहीं। फिर 4 ना 1 को, ना 2 को, ना 3 को, 4 4 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों, 1 का रिलेशन 1 से और इस 1 का रिलेशन 2 से, तो फिर इसमें क्या 1 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 2 1 2, हाँ यही है 1 2 भैया आ गया। इस 1 का 2 से, फिर 2 का देखो किसी और से, तो नहीं 2 का 4 से, जैसे है ना, 1 का 2 से और 2 का 4 से, तो क्या 1 4 है इसके अंदर? 1 4 है, ये रहा, है ना। तो सिंपल है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा और बी सी को डिवाइड कर रहा, तो ए भी उसे डिवाइड करेगा, है ना। जैसे 2 डिवाइड कर देगा 4 को और 4 डिवाइड कर देगा 8 को, तो 2 भी इसे डिवाइड कर दे। इस प्रकार का रिलेशन, ट्रांजिशन हो रहा, ए से बी में, बी से सी में, तो ए और सी में भी वही समस्या है ना। जो ए और बी में रिलेशन था, फिर बी का किसी रिलेशन, तो बी कॉमन आ गया, तो बी ने और ट्रांजिस्ट कर दिया, रिलेशन आगे बढ़ा दिया, तो ए और सी में भी आ जाए, ए और सी भी उसके अंदर हों, तो ये रिलेशन हमारा कहलाएगा ऐसा रिलेशन क्या? ट्रांजिटिव। कि वह ए का बी से और बी का सी से है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, इफ ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से और ए का सी से भी हो, तो वो कहलाएगा ट्रांजिटिव, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। क्या है ये? कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, इसमें मैक्सिमम टीचर भी कर रहे होते हैं पागलों वाली हरकतें। किताब में भी उसका एक जगह मैंने देखा था, ऑप्शन गलत है, बच्चे कह रहे होते हैं कैसे होता है। चलो अभी आगे देखते हैं कि ए का रिलेशन, इफ मतलब ये हमें दिया हो, ये हमें गिवन हो। क्या गिवन हो? ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, ऐसे बोल के पढ़ो ऐसे, तब अच्छा लगेगा। ए का बी से रिलेशन, बी का सी रिलेशन, देन ए का रिलेशन सी से आ जाए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब ये हमें दो, ये हमें गिवन होना चाहिए, गिवन ये हमारे पास है, तो मैं ये चेक करूंगा, ठीक है। दो चीज़ हो रही है, ए का मेरे को पता है 1 से रिलेशन है और बी का मेरे को पता है सी से रिलेशन है, तो मैं चेक करूंगा ये आ रहा कि नहीं। अगर आया तो ट्रांजिटिव, अगर हमेशा आया, हर किसी पेयर के लिए आया, ट्रांजिटिव। एक भी पेयर के लिए छूट गया, है ना, तो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे उसने बोला 1 का 2 से रिलेशन दिया हुआ, 2 का 4 से दिया हुआ, फिर मैं चेक करूंगा 1 और 4 का रिलेशन है कि नहीं। अगर हुआ हर पेयर के लिए जो भी रिलेशन दिए हुए तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, 1 का 2 से देगा, 2 का 4 से, तो मैं 1 4 को चेक करूंगा। मान लो उसने ये दिया ही नहीं,
तो मैं चेक कैसे करूँगा भाई? 1 का 2 से दे दिया, 2 का किसी और से दिया नहीं। अब पूछा ट्रांजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि आप जब तक ये नहीं दोगे मैं चेक नहीं करूँगा। डेफिनेशन ये है कि ये दोनों हैं तो ये आना चाहिए, दोनों एक साथ हैं तो ये आना चाहिए, और दोनों में से एक भी नहीं है तो मैं चेक नहीं करूँगा भाई, मेरा काम नहीं है। आप दो पहले वो मान लेंगे बाय डेफिनेशन। कैसे मान लेंगे? अब देखो 2 क्वेश्चन मैं देता हूँ। जैसे ये सेट है A1 2 3। मेरी एक स्टूडेंट ये गलत करके आ गई थी, पता नहीं क्यों, हालांकि तब मैं उसे नहीं पढ़ाता था, स्कूल में कह रही थी कि ऐसा बताया था। तो ऐसा काम मत करना भाई कि मैंने नहीं बताया था उसे ऐसा। तो एक रिलेशन ऐसे दिया हुआ था शायद, तो 1 1 1 2 ये पूछा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीनों रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? रिफ्लेक्सिव होता है 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, तो 2 2 नहीं आ रहा तो रिफ्लेक्सिव फेल कर गया। सिमेट्रिक 1 1 इसका उल्टा है, 1 1 है, 1 2 लेकिन इसका उल्टा नहीं है, तो 1 2 तो है रिलेशन में लेकिन इसका उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं था। ठीक है, एक था उसमें ट्रांजिटिव और एक था नॉट ट्रांजिटिव, ऐसा कुछ ऑप्शन था। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? देखो तो 1 का 1 किससे रिलेशन, अब इस 1 का रिलेशन किससे? 2 से, मतलब पहले जैसे A का B से होना चाहिए और फिर B का किसी और से होना चाहिए, C से, तो मैं इसको चेक करता हूँ वो उसके अंदर है कि नहीं। तो 1 का 1 से और इस 1 का फिर 2 से, तो मेरे को क्या चेक करना है? 1 2 चेक करना है जो कि इसके अंदर आ रहा है। अब 1 का 2 से है और 2 का किसी और से है नहीं, है ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो मेरे को उसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे उसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि भाई आपने जो पेयर दिया हुआ वो तो उसमें है। मान लो वो ये भी ये दे देता है इतना, ये लो ऐसे दे देता 1 2 और 1 3, और फिर ये पूछता 1 2 और 1 3 से पूछता ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो 1 का 2 से है, ठीक है, अब क्या इस 2 से शुरू होने वाला कुछ है? नहीं है, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। इसी तरह 1 का 3 से है, इस 3 का किसी और से है क्या? नहीं है, तो मुझे ये भी चेक करने की, भाई दोनों दो ना, तब चेक करेंगे, दे ही नहीं रहे तो ट्रांजिटिव है, बाय डेफिनेशन ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे दे देता, इसमें ये भी कर देता 3 1, ये देखो समझो इस बात को। अब जैसे 1 का 3 से, 1 का 3 से है, फिर 3 का 1 से भी है, तो इन दोनों को छोड़ो, अब 1 और 1 को चेक करो, क्या 1 और 1 आ रहा? नहीं आ रहा ना, तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब हमारे पास पेयर होना चाहिए, जो खत्म हो रहा फिर वहाँ से शुरू हो रहा, फिर मैं पहली और आखिरी एंट्री चेक करूँगा। ए से बी होना चाहिए, बी से सी होना चाहिए, फिर मैं ए और सी पे जाऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जो तीनों ही हो जाता है, कोई रिलेशन ऐसा भी हो सकता है तीनों हो जाए, कोई रिलेशन हो सकता है कुछ भी ना हो, कोई रिलेशन हो सकता है सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, इनका आपस में ऐसा कोई लिंक नहीं है कि रिफ्लेक्सिव होगा तो वो भी हो जाएगा, कोई कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? आ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव भी हो, क्या हो? रिफ्लेक्सिव प्लस ट्रांजिटिव प्लस सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पहले लिखना तो कोई बात नहीं, जो तीनों हो जाएगा वो हमारा इक्विवेलेंस होगा। तो आओ फटाफट इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सरसाइज इसकी बाद में करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है, 1 नहीं है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर है आपका 2। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, एग्जांपल 2। टी बोला है, टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। टी क्या है? सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, दुनिया में जितने भी ट्राइंगल हैं उन सबका ये कलेक्शन है, उसका सेट है। तो इसमें उसने एक रिलेशन दे रखा है टी से टी में। रिलेशन क्या है? रिलेशन को हम पढ़ेंगे आर, यहाँ पे दिया है T1, मतलब ये कोई ट्राइंगल है, और यहाँ पे दिया है T2, कोई ये दूसरा ट्राइंगल है। इसका रिलेशन बोला है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब कब माना जाएगा रिलेशन? एक ट्राइंगल का रिलेशन दूसरे से तब माना जाएगा जब वो एक उसके कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल हमशक्ल हो। तो जैसे बहुत सारे ट्राइंगल बनेंगे भाई, अलग अलग ट्राइंगल है दुनिया में इस तरीके के, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये लो, ये ऐसे जितने भी बन सकते हैं। तो दो का कब होगा? ये T1 है, ये T2 है, ये T3, बहुत सारे। इसका रिलेशन इससे कब होगा? जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हर ट्राइंगल अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, बिल्कुल अपनी हम शक्ल है भाई वो तो एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट, हमेशा होता है भाई, कोई अपने आप का ही जुड़वा तो हमेशा ही होता है ना कोई भी। कॉन्ग्रुएंट टू इट सेल्फ, दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल टी
ऑल टी आई लिख देता हूँ, वैसे तो यहाँ पे डेल्टा देना चाहिए था, बिलोंग टू टी, मतलब इसके अंदर जितने भी ट्राइंगल हैं, इस कैपिटल टी के अंदर जितने भी ट्राइंगल हैं उनका रिलेशन अपने आप से है, रिलेट टू, अपने आप से उसका रिलेशन है, हो गई भाई, अपने तो कॉन्ग्रुएंट हो गई वो, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, इसको आराम से पढ़ो समझ में आ जाएगा। रिलेशन कब मानेंगे, जब पहला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, जब वो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा, हर ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होंगे ना भाई, ये भी अपने आप के कॉन्ग्रुएंट, ये भी सब अपने आप के जुड़वा हैं, बिल्कुल अपने हम शक्ल है, मैं भी अपने आप के कॉन्ग्रुएंट हूँ, मैं भी अपने आप का जुड़वा हूँ, है ना, किसी और का हूँ नहीं, अपने का तो ये रिलेशन जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना, या पैरेलल हो गया, हर लाइन अपने पैरेलल होती है, ये तो वो है रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक का क्या मतलब है। सिमेट्रिक में जैसे मान लो ये ट्राइंगल, ये मेरा T1 है और एक और ट्राइंगल है T2 और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल इसके जुड़वा है तो ये भी तो इसके जुड़वा होगा, मतलब रिलेशन दोनों तरफ से एक जैसा है। अगर मैं इसके सिमिलर हूँ तो या कॉन्ग्रुएंट हूँ तो वो भी मेरे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमेट्रिक भी होने वाला है। कैसे लिखेंगे, सिमेट्रिक में होता क्या है बच्चों, या तो कोई ट्राइंगल, देखो ये मैंने बनाए 1 2 3 ट्राइंगल, सपोज करो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये एक ट्राइंगल है T1, ये एक ट्राइंगल है T2, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं चेक करूंगा क्या ये इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अगर है, इफ़ इसका इससे रिलेशन है, तो ये हमारी डेफिनेशन ये थी, इफ़ ए बी का रिलेशन हो तो फिर हम बी ए को चेक करेंगे, है ना। अगर रिलेशन हो ही ना ए बी को तो हम उसे चेक भी नहीं करते सिमेट्री में। तो या तो कोई ट्राइंगल T1 किसी के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हम सपोज करते हैं, इसको लिखना कहते होता है सपोज भाई, सपोज T1, T2 ये कोई दो ट्राइंगल है, एनी आर्बिट्रेरी ट्राइंगल, ये बच्चों को लिखने में बहुत दिक्कत आती है कि कैसे लिखें। ये कोई भी दो ट्राइंगल हैं इस सेट के, सच दैट, अब दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके या नहीं होगा, है ना, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई भी मैंने दो ट्राइंगल उठा लिए, इतने सारे ट्राइंगल हैं उस दुनिया में, मैंने दो उठा लिए, या तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। नहीं होने पे हमें कुछ नहीं करना होता, ये लिखना भी नहीं होता, ये मैंने बता दिया है कि ये नहीं है तो इन्हें देखना भी नहीं। जब भाई T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो मुझे उसका उल्टा चेक करने की जरूरत नहीं है। जब इसका रिलेशन इससे है ही नहीं तो हमें उल्टा भी चेक करने की, इस वाले को देखना होता है कि सच दैट T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने मान लिया, तो देन T2 भी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना फिर उस केस में। तो इसका मतलब है दैट इज, अगर T1 का रिलेशन T2 से है, रिलेशन का मतलब अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, हमेशा सिमेट्रिक बनेगा। तीसरे पे चलते हैं, यहाँ पे T1 T2 T3 तीन चाहिए होते हैं हमें, है ना, ट्रांजिटिविटी के लिए तीन चाहिए होते हैं। तीन कैसे चाहिए होते हैं, इसमें भी फिर से वही बात है, T1 या तो T2 के कॉन्ग्रुएंट हो और T2 या तो T3 के कॉन्ग्रुएंट हो। भाई यही तो होगा, या तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट और ये इसके, या फिर ऐसा बनेगा कि इनमें से हो सकता है ये इसके तो कॉन्ग्रुएंट हो लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो इस केस में मेरे को इन दोनों का रिलेशन चेक नहीं करना होता, या फिर यहाँ पे ना हो यहाँ पे हो जाए तब भी मुझे चेक नहीं। कब चेक करना है, जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो और ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो। तो दो ही सिचुएशन बन सकती है, या तो ये सिचुएशन होल्ड कर रही होगी या ये, इसमें हमें चेक ही नहीं करना, इसमें तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांजिटिव बनेगा। इसकी दिक्कत होती है, इसे चेक करना होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि भाई तीन ट्राइंगल है मान लिया, और कैसे हैं कि T1 का रिलेशन T2 से है, ये इससे रिलेट कर रहा है, T2 का T3 से, ये सिचुएशन होल्ड कर रही है किन्हीं तीन ट्राइंगल के लिए। तो इसका मतलब है कि T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के, एंड T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, T3 के। इसका क्या मतलब हुआ, T1 T2 का जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जैसा T2 दिखता है वैसा, T2 बिल्कुल वैसा ही है जैसे T3 दिखता है। तो इससे ये बोल सकते हैं कि T1 और T3 भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो हमने क्या देखा, अगर इन दोनों का रिलेशन है तो डेफिनेटली इसका रिलेशन होना तय है, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती, है ना, आंधी आ जाए क्या तूफान आ जाए, ये होना है। तो ये रिलेशन हमारा कैसा हुआ, ट्रांजिटिव, बिकॉज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होता है। तो एक रिलेशन हमें मिल गया कॉन्ग्रुएंसी, है ना। कॉन्ग्रुएंसी क्या है, वो ट्राइंगल की हो, क्या है वो क्वाड्रिलेटरल की हो, वो हमेशा इक्विवेलेंस बनेगी। और आगे देखते हैं पैरेलल का भी होता है। एक और एग्जांपल दिया है, लेट L बी द सेट ऑफ लाइन इन अ प्लेन। L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन।
एक प्लेन में जितनी भी लाइनें खींची जा सकती हैं, खींचने मत बैठ जाना, अनंत रेखाएं हैं, कौन कौन खींचता फिरेगा। और रिलेशन क्या दिया है उसने, R इक्वल टू दो लाइनों में रिलेशन L1 का पहली लाइन का दूसरे लाइन से रिलेशन तब होगा जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो कोई लाइन अपने आप के तो नहीं परपेंडिकुलर होती, अपने आप के तो पैरेलल कही जा सकती है, परपेंडिकुलर नहीं कही जा सकती। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल कही जा सकती है, परपेंडिकुलर नहीं कही जा सकती। L1 अपने आप के कर भी, ये एक लाइन है L1, ये अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हर लाइन का अपने आप से रिलेशन नहीं होने वाला, क्योंकि रिलेशन होने के लिए उसे अपने परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर है नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर एनी लाइन L1 बिलोंग टू L, L1 इज नेवर परपेंडिकुलर टू L1। कभी भी नहीं होगी भाई, कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर कोई नहीं होगी। अगर एक भी छूट जाती तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता, तो सारी छूट गई, सारी गई भैंस पानी में। दे इम्प्लाइज दैट L1 का रिलेशन L1 से नहीं है। अब नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं है, नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर लाइन को अपने परपेंडिकुलर होना था, लेकिन नहीं हो सकता। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, दो लाइनें लेनी पड़ेंगी, एक L1 एक L2। या तो दो लाइनें ऐसी होंगी जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, या नहीं होंगी। तो जब नहीं होंगी तो भाई बात ही क्या करनी। तो सपोज सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, सिमेट्री के लिए हमेशा आप क्या करोगे, जो भी सेट दे रखा है उसके दो एलिमेंट लोगे, L1 L2 बिलोंग टू L। मतलब L1 और L2 कोई दो लाइन है इस L की, सच दैट कि L1 का रिलेशन हम मान लेते हैं। ये हमेशा माना जाता है कि पहले का रिलेशन दूसरे से है, या तो होगा या नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा, या तो होगा या नहीं होगा तो भाई चेक नहीं करना है, जब होगा तभी चेक करना है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज L1 परपेंडिकुलर टू L2। ये हम मान लेते हैं कि ऐसा है, या तो नहीं होगा या होगा। अब हो गया तो मान लिया, तो इसका मतलब है L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो फिर L2 भी तो L1 के हो गई ना। अगर ये 90 पे बना दी तो इम्प्लाइज दैट L2 भी फिर L1 के परपेंडिकुलर ही होगी। तो इसका मतलब है अगर L1 L2 का रिलेशन है तो L2 L1 का भी वही रिलेशन है, कुछ और नहीं बदला। तो ये सिमेट्रिक हो गया, दस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखें, देखो मैं एक लाइन L1 L2 और एक लाइन में यहाँ बना देता हूँ L3। तो ये इसके परपेंडिकुलर है L2 के, या एक काम करते हैं यहाँ बना देते हैं L3। तो मैंने तीन लाइनें ऐसे ली कि L1 और L2 का रिलेशन है, क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो हमने तीन लाइनें ली L1 L2 L3 बिलोंग टू L, सच दैट कैसी लाइन है कि L1 का रिलेशन L2 से है, L2 का रिलेशन L3 से है। परपेंडिकुलर होना पड़ेगा भाई रिलेशन होने के लिए। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है L1 और L2 तो परपेंडिकुलर है, तो इनमें रिलेशन है। L2 और L3 तो परपेंडिकुलर है, इनमें रिलेशन है। बट L3 और ये तो पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई है ना। बट L1 पैरेलल टू L3 होना ही उसे पैरेलल, भाई ये 90 ये 90 180 होगा, पैरेलल होगी, तो परपेंडिकुलर नहीं आई। इसका मतलब L1 का रिलेशन L3 से नहीं है। रिलेशन होने के लिए से पैरेलल आना था, पैरेलल आएगी नहीं, पैरेलल वो परपेंडिकुलर आना था, परपेंडिकुलर आएगी नहीं, पैरेलल है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ये केवल कैसा रिलेशन था, सिमेट्रिक का। तो हमसे पूछ ले सिमेट्रिक का एग्जांपल बताओ, तो भाई ये है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, फिलहाल हम यहाँ ये बता देते हैं कि लाइन परपेंडिकुलर लाइन एक सिमेट्रिक का एग्जांपल है। अगर लाइन पैरेलल होती, रिलेशन पैरेलल का दे देता बच्चों, तो वो तीनों हो जाता। वो क्या हो जाता, तीनों हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जैसे उसने 4 में क्या दिया है, एक सेट दिया हुआ हमें 1 2 3 और रिलेशन हमें सीधा सीधा दे दिया। रिलेशन में हमें ये दे दिया भाई R में कि उसने 1 1 डाल दिया, 2 2 डाल दिया, ऐसे भी दे देता है सीधा फॉर्म में, नंबर फॉर्म में। और यहाँ पे चेक करना होता है 3 3 1 2 और 2 3, ये सारे उसने दे दिए रिलेशन में। और ये पूछा है बताओ कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। बोला रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक। भाई रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, है 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, यहाँ दिख रहा है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। अब सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए। तो 1 2 तो रिलेशन में है, लेकिन 2 1 नहीं है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसे भी देख लो 2 3 का है, ये भी छूट गया। अगर एक भी छूट जाए तब नहीं होता, यहाँ तो बहुत सारे छूट गए, ये नहीं आ रहा। ठीक है ना बच्चों, अगर एक भी छूट जाए, मान लो यहाँ पे 3 2 दे देता हो, तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। कोई किसी का रिवर्स नहीं छूटना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना।
ओ सॉरी, ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है। ट्रांजिटिव के लिए 1 से 2 पे जा रहा, 2 से 3 पे जा रहा, ठीक है। 1 2 का 2 3 का, क्या 1 3 आ रहा है इसके अंदर? 1 3 नहीं आ रहा, तो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, बट 1 3 का नहीं है। तो नहीं है तो भाई ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। कितनी देर हो गई बोलेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, अभी कर सकते हैं भाई, 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हो यार, 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द रिलेशन ऑन जेड, रिलेशन ऑन जेड, जेड की बात कर रहा है, इंटीजर, इंटीजर हमारे होते हैं 0 +, -1 +, -2, इसमें दिया है, ये सेट है, ये परिवार है, इसके मेंबर में एक रिलेशन दिया है। 2 एलिमेंट में रिलेशन कब होगा? A, B सच दैट 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड करे? 2 डिवाइड्स A - B, इसको डिवाइड करे। डिवाइड करने का मतलब उसका रिमाइंडर 0 आए। जैसे बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं, 4 को भी 2 डिवाइड करता है ना, ऐसे देख लेंगे 2 बार, और -4 को भी डिवाइड कर देगा, -2 आ जाएगा अलग बात है, लेकिन डिवाइड कर देगा, ठीक है। मल्टीपल हमें मिल जाता है। तो देखते हैं A - B को 2 डिवाइड करे, तो नंबर 1 रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या करना होता है, मुझे इस B की जगह A को रखना है, B की जगह A को। तो रिफ्लेक्सिव होगा अगर 2 किसको डिवाइड कर दे? A - A को, A कोई भी नंबर हो इसका, तो A - A कितना होगा? तो इफ़ इसका मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, A बिलोंग टू Z, कोई भी एलिमेंट है A बिलोंग टू Z, तो A - A कितना होगा उस समय पे? B की जगह A रख के चेक करना होता है उसी चीज़ को। A - A 0, कोई भी ले लूँ, जैसे 0 - 0 0 हो जाएगा, 1 ले लूँ, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, कोई भी इसका एक एलिमेंट ले लूँ A, तो A - A हमेशा 0 आएगा। और 0 तो हमेशा किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, 2 से क्या होता है? 2 से, तो यहाँ लिख देंगे विच इज़ डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब है कोई भी नंबर लूँगा उसका अपने आप से डिफरेंट 2 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर ये रिलेशन क्या है? R इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें B को हटा के A अपने आप से ही देखना होता है। रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन क्या है? A में से B घटाएं, 2 से डिवाइड होगा तो रिफ्लेक्सिव वो ये रिलेशन होगा। तो अगर मेरे को A में से A माइनस करूँगा और वो 2 से डिवाइड हो रहा हमेशा हर नंबर के लिए, तो रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री में क्या होगा? सिमेट्री में जैसे देखो, जैसे 4 - 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4 और 2 का रिलेशन है, तो मेरे को उल्टे का चेक करना है, क्या 2 4 भी होगा? तो भाई ये भी तो 2 - 4 माइनस का 2 आएगा, लेकिन डिवाइड तो होगा, है ना। लेकिन हमें एक नंबर के लिए नहीं दिखाना, सबके लिए दिखाना है। जैसे 1,3 1,4 कर देता हूँ मैं, या 4,1, तो 4 - 1 कितना आता है? 3, तो ये तो 2 से डिवाइड होता नहीं, मतलब 4 1 का रिलेशन नहीं है, तो फिर मेरे को 1 4 चेक भी नहीं करना। जिनका रिलेशन नहीं होगा उसको उल्टा हमें चेक भी नहीं करना होता। तो या तो रिलेशन होगा या नहीं होगा। तो हम 2 एलिमेंट ऐसे लेते हैं जिनमें रिलेशन हो। सिमेट्रिक के लिए हमेशा सपोज 2 एलिमेंट ऐसे लेते हैं, A, B, Z के 2 एलिमेंट ऐसे हैं सच दैट इनमें हम रिलेशन मान लेते हैं और फिर उसका वेरिफिकेशन करते हैं उसके उल्टे का। इनमें रिलेशन है, इसका क्या मतलब है? 2 डिवाइड्स A - B, 2 डिवाइड्स A - B। तो जब भी कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 8 को, देखो 8 2 को डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2। 12 को डिवाइड करता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 × 2 या 2 × 4, ठीक है ना। तो जब भी कोई नंबर डिवाइड करता है तो उसके लिए हमें एक नंबर मिल जाता है जो उसका मल्टीपल बना देगा। जैसे कि यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है A - B को, तो देयरफॉर हम A - B को कैसे लिख सकते हैं? 2 × समथिंग, कोई इंटीजर होगा भाई। जैसे यहाँ लिख रहे हैं ना, 8 को डिवाइड कर रहा तो 2 × 4 लिख दिया, 12 को डिवाइड कर रहा तो 2 × 6 लिख दिया, है ना। एक नंबर मिल जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ कोई नंबर मिल जाएगा हमें, n, 2 × n लिख सकते हैं, 2n, n बिलोंग टू Z। अब वो हमें जब A भी बताएगा तो हम बता देंगे वो नंबर क्या है। तो डिवाइड होने को हम ऐसे लिखेंगे ताकि हम दिखा सकें। तो ये इसका मतलब ये हो गया। अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऐसे, है ना, और इस माइनस को उधर ले जा लेते हैं, तो B - A ये उधर जाके माइनस का 2A हो जाएगा, माइनस का 2n, और B - A इसको हम लिख देंगे 2 × -n, है ना। इस -n को कोई और इंटीजर मान लो भाई, m मान लो, तो इसका मतलब B - A भी 2 × समथिंग की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब डिवाइड होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बस हमें लिखने का तरीका होना चाहिए भाई। अगर ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके रेसिप्रोकल को इस फॉर्म में लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा 8 को डिवाइड कर रहा है 2, तो इसको 2 × 4 लिख दिया।
अब -8 को लिखना होगा तो उसे लिख देंगे 2 × -4 ना भाई, इसको ये लिख देंगे, है ना। ये इंटीजर अलग है, ये अलग है, इसको हमने n बोल दिया, इसको हमने m बोल दिया। तो डेफिनेटली अगर a - b 2 से डिवाइड होगा तो b - a भी होगा, देयरफॉर b और a का रिलेशन फिर होना तय है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट हमें चाहिए होते हैं, 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ट्रांजिटिव भी होगा। तो सपोज a, b, c बिलोंग टू z सच दैट, इसमें क्या मानते हैं कि a का रिलेशन b से है और b का रिलेशन c से, ये हम मान लेते हैं। इसका क्या मतलब है? 2 डिवाइड्स a - b, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि a - b को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब a - b को हम ऐसे लिख सकते हैं, कुछ n1 नाम दे देते हैं। इसी तरह b - c को भी 2 के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पे n2 नाम दे देते हैं। भाई कुछ अलग नंबर होगा ना, जैसे ये लिख लेते हैं, मान लें 2 का 8 से रिलेशन और 8 का 16 से रिलेशन है ना, या 8 2 कर देते हैं, 8 का 2 से और 2 का 0 से, ये रिलेशन है देखो, या यहाँ पे -2 कर देंगे। क्यों भाई? 8 - 2 कितना आएगा? 6 2 से डिवाइड होगा, तो 8 - 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 3। इसी तरह इसमें से इसे माइनस करेंगे, 2 - 2 तो 2 + 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो उसे लिख सकते हैं 2 × 2। तो ये नंबर अलग अलग आ रहे देखो बच्चों, a - b तो कुछ और नंबर आएगा यहाँ पे, क्योंकि डिपेंड करता है ये भी, यहाँ कुछ और नंबर आएगा। बस अब हमें देखना है कि ये दोनों का डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो a - b, b - c, मुझे a - c चेक करना है, a से c पे आना है ना, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को, मतलब ऐसे लिख के 2n1 और b - c 2n2। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये -b + b तो कट गया, इधर क्या बचा? a - c, इसीलिए ऐड करा था। इधर जुड़ जाएगा 2n1 + 2n2, तो 2 ब्रैकेट में n1 + n2, ये एक इंटीजर बन जाएगा भाई, नया इंटीजर बन जाएगा। जैसे 3 और 2, ये n1 था, ये n2 था, इन्हें जोड़ेंगे तो एक नया इंटीजर बन गया ना 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n, n एक नया इंटीजर बन गया। तो आया ये भी उसी फॉर्म में ना, 2 × n की फॉर्म में, मतलब ये भी डिविजिबल बाय 2 है। तो ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। यही हमें इसमें दिखाना था कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों ही रिलेशन हैं और ये इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ फिर। अच्छा, वो 2 की जगह कुछ और दे देता ना बच्चों, यहाँ पे 5 दे देता, 6 दे देता, 7 दे देता, 8 दे देता, कुछ भी देता, हमेशा हो जाता है ये रिलेशन, ठीक है। किसी भी नंबर के लिए ट्रू है, ये ध्यान रखना है, और चलेगा ऐसे ही, किसी भी नंबर के लिए ये क्या है? ट्रू है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।